हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डे टू विन में आपका स्वागत है। और सुबह के बजे हैं 8:30 और काम के लिए निकलने का हो गया वक्त। नाश्ता मैंने कर लिया है और अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर अब हम निकलेंगे काम पर। तो दोस्तों, कल की वीडियो आपको कैसी लगी आपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज भी पिंटू भाई के साथ इसी प्रकार का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि किसी भी मुद्दे पर बात हो सकती है हमारी। तो बने रहिए दोस्तों। भोजन बन रहा है और आलू के परोठे आज बनाए गए, देख लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म परोठे। आज चलते हैं दोस्तों अपने काम पर। दोस्तों, अभी अभी मैंने उस व्यक्ति को देखा है जो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है और झोटे की एक्टिंग करता है। वो इंस्टाग्राम पे भी उसकी काफ़ी रील्स वायरल है और नशे के खिलाफ वो मतलब अपनी जो झोटा बुकी है वो चलाता है। उसकी बुकी आप सामने देख सकते हैं। अभी उससे मिलेंगे भी दोस्तों। ये वो बंदा है और इस बंदे से अभी मिलेंगे अपन। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अब बंदा जा रहा है। खैर, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है बंदा। फिर मिलेंगे दोस्त। हेलो दोस्तों, डे टू विन में फिर से स्वागत है। हम और प्रदीप भाई दोबारा आए हैं उसी लोकेशन पर, जिसको ग्राउंड बोलते हैं। और हमारी पिछली वीडियो जो कल ही डाली है मैंने, वो भी हमने यहीं शूट की थी। और आज पूरा दिन काम करने के बाद आज हम थोड़ा सा और मुद्दों पर यहाँ पर बात करने के लिए आए हैं। तो बने रहे पूरे व्लॉग पर और जानिए कि हम किन मुद्दों पर आज बात। तो दोस्तों, आज फिर से एक और नए मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत होगी बिल्कुल सत्य, निष्पक्ष। इसमें किसी भी प्रकार का हमारा कोई मतभेद या वाली रणनीति नहीं होगी। जो भी बात होगी खुल्लम खुल्ला होगी। और बिहार के चुनाव बीजेपी जीत चुकी है और बहुत ही अच्छा गठबंधन की जो सरकार थी वहाँ, एनडीए और बीजेपी, बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन रहा और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खेसारी लाल जैसे यादव जैसे व्यक्ति जो कि राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, उनको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो कि होना भी था। उन जैसे लोगों के लिए ये एक बहुत बढ़िया तमाचा है मुंह पर। जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे कि राम मंदिर क्यों बनाया, उसकी जगह स्कूल कॉलेज वगैरह बना देते थे। हिंदुओं की धर्म की आस्था के प्रति सदैव इन लोगों का जो विचार रहा है वो बहुत ही, यानी कि मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब इतना ये नफ़रत करते हैं इन लोगों से। और अगर इनसे पूछ लिया जाए, ये जो मदरसे हैं, जो ये मस्जिदें हैं, ये भी तो अवैध तरीके से मान लीजिए बनाई जाती हैं। इनका भी निर्माण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनके निर्माण में भी कहीं ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं। वक्फ़ बोर्ड की बात कर लीजिए, वक्फ़ के पास मेरे ख्याल से इतनी लाख करोड़ ज़मीन है, तो वो क्यों नहीं बनाते स्कूल कॉलेजेस। एक हमारे ही 2000 एकड़ में शायद मुश्किल से मेरे ख्याल से 2500 एकड़ में ये बनाया सिर्फ, और इनके पेट में दर्द होने लग गया कि राम मंदिर की जगह स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय आदि क्यों नहीं बनाए। अच्छा, कौन से पढ़ रहे हैं? पढ़ कौन से रहे हैं? और जब ये पढ़ भी नहीं रहे हैं
कौन से मदरसे में कौन सी डिग्री ले रहे हैं? मेरे भाई ने एक बहुत बढ़िया जानकारी दी थी कि एशिया का सबसे बड़ा जो मदरसा है वो भारत में, उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है? बड़ा मुद्दा है। ठीक है। और मैं कई बार वीडियो देखता हूँ इंस्टाग्राम रील पे, कई बार रिपोर्टर जाते हैं इनसे पूछने के लिए मदरसों में, इनके टीचर्स को ना स्पेलिंग भी नहीं पता। भारत का इनको ना मंत्री तक नहीं पता होते, वित्त मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, मदरसों में क्या पढ़ाते हैं भगवान जाने। इनकी जो शिक्षा नीति आई थी उसके तहत हम मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है हम ये भी नहीं जान सकते हैं। इस प्रकार का एक कानून बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा। और हमारे जो प्राचीन गुरुकुल, जो हमारी रीति रिवाज संस्था थी और जो विश्वविद्यालय होते थे, उनकी शिक्षा बिल्कुल ही ख़त्म कर दी गई। और पश्चिमी सभ्यता का जो हमें इतिहास हमारी शिक्षाओं में उसको सम्मिलित किया गया। हमें बेवजह वहाँ की यूरोपीय सभ्यता पढ़ाई गई, ब्रिटिश काल पढ़ाया गया। चलिए, ब्रिटिश काल तो हमारे भारत से भी संबंधित था क्योंकि 200 साल ही वो रहे यहाँ। 250 साल उन्होंने राज किया। राज क्या किया? उन्होंने अत्याचार किया और गुलाम बनाया। उन्होंने जो अत्याचार किए उसका ब्यौरा भी नहीं मैं बता सकता, उसका अंश मात्र भी मैं शायद ही बता सकूंगा। इतना कठोर अत्याचार अंग्रेज़ों के टाइम में होता था हम पर। तो कहने का मतलब है कि समय समय पर इंडिया को इन जालिमों ने लूटा और त्राहिमाम हर प्रकार से केवल हिंदू की ही क्षति पास ज्ञान ही था, हुई है। ज्ञान था, धन था, हर चीज़ लूटा ही है। ज्ञान भी लूट, ज्ञान भी तबाही कर नालंदा, दिया। हमारा सोने की चिड़िया कहलाने वाला इंडिया, हिंदुस्तान हमारा, वो भी चला गया, इंग्लैंड चला गया। कोहिनूर था। कहाँ से कोहिनूर के बारे में मेरा भाई बताएगा थोड़ी सी डिटेल। तो सर बताइए। सबसे पहले नादिर शाह के पास था, नादिर शाह से आगे गया, फिर अंग्रेज़ों ने लूट के अपने इंग्लैंड ले गए थे। देखिए कितनी गंभीर बात है ये। तख्ते ताउस में भी लगा हुआ था, देख लो। अच्छा, शान थी वो भी। मतलब वो हमारा यानी कि अपना था। ऐसे ऐसे हीरे ना, ये तो कुछ भी नहीं था। ऐसे ऐसे बहुत सारे हीरे थे हमारे पास। कहने का मतलब है मेरे भाई सोने की चिड़िया नहीं था। देख लीजिए कितनी बड़ी बात है सर ये, कि सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहते थे। देख लीजिए, वो कलकत्ता का आपने किस्सा बताया था एक बार, वो चने की तरह वो पड़े रहते थे। हाँ, घर में सोना ऐसे ही रखा रहता था। वो पूरा किस्सा बताइए सर। जब अंग्रेज़ आया था वो, तो वो सिर्फ एक ही राज्य को जब लूट के गया था ना, कोलकाता। हाँ, कोलकाता को। ठीक तो है। कह रहा मैं सिर्फ इतना ही लेके आया, पर वो कई बोरी, मतलब कई टन के हिसाब से ले गया था वहाँ से। कितने 900 जहाज मेरे ख्याल से लगे थे उसको लगे थे। 900 जहाज वो भर के लेके आया था। कह रहा केवल एक राज्य से मुझे ये सारा सामग्री ये फिर मेरे को प्राप्त हुई है। वहाँ कह रहे हैं पूरे देश को अगर लूटना है ना, अगर लूटना पड़ेगा तो मुझे कुछ टाइम लगेगा, 100-200 साल लगेंगे। तब जाके ईस्ट इंडिया कंपनी साल लूटा ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तभी हुई 1600 में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। देख लीजिए 1857 तक फिर देख लो। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे ये भगोड़े हमारे यहाँ आए थे। 1857 का जब संग्राम छिड़ा, जब जाके थोड़ा हुआ था, थोड़ा सा इनका हिसाब किताब हुआ। और अंत में ये जो लोग कहते हैं कि आज़ादी गांधी जी ने दिलाई, चरखा चलाने से कोई आज़ादी नहीं मिलती है दोस्तों। खून बहाना पड़ा था। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव इन और वीर सावरकर जी, हमारे अनेकों प्रकार के तो बस तोड़ा ही है देश को, तोड़ तोड़ के कैसे तोड़ा जाए, बस इनका काम केवल विभाजन का ही रहा। और अंत में इन्होंने किया भी ना, लूटा इन्होंने भी है, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने लूटा, इन्होंने राज करा, इन्होंने भी, अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने, दोनों ने राज करा है। मुगलों ने और इन्होंने, अंग्रेजों ने सब भारत की सभ्यता का दमन किया है इन्होंने। इतने सारे विश्वविद्यालय तोड़ने, बख्तियार खिलजी ने हमारी नालंदा का कर दिया। 5वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी वो, 5वीं शताब्दी में ना, हमारी नालंदा विश्वविद्यालय थी बिहार के अंदर, पटना। और उसका ईट तक भी तोड़ दी थी। 2 बारी 6 महीने मेरे ख्याल से, 3 पता नहीं 6 महीने तक उसकी पुस्तकें। 2 बारी तो हो गया था निर्माण, फिर तीसरी बारी नहीं हो सका था। अच्छा, 2 बार उजड़ गई थी। 2 बारी बनाया था उसको, दोबारा से पुनर्निर्माण हुआ करा था उसको। अच्छा, फिर तीसरी बारी तो पूरा ही तबाह था वो। कहने का मतलब उसके मिलते हैं नालंदा में, बिहार में है। अच्छा, अवशेष है, नीचे का ढांचा है जैसे था, अभी भी जाते हैं, घूमने जाते हैं, प्लेस है।
त्राहिमाम चारों तरफ इन्होंने मचाई, और अभी भी इनका मन नहीं भर रहा है इंडिया से। किताबें थी अंदर। इंडिया से इतनी ज़्यादा ये नफरत करते हैं। 6 महीने तक वो किताबें जलती रही, इतना ज्ञान था हमारे पास। ज्ञान ऐसा कि कई दशकों के आगे तक का। तो अब बारी है बंगाल की। बंगाल 2026 अमित शाह और मोदी जी ने भी कह दिया है कि तैयार रहो, अब की बार बीजेपी जो सरकार है वो अपना परचम बंगाल के अंदर लहराएगी। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार हो, और होगा ऐसा, क्योंकि जब वो बिहार में कर सकते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर गुंडा राज था, मैं कह रहा ऐसा वोट भी बिल्कुल, मैं कह रहा वोटर भी फर्जी थे, वोटर फर्जी थे इतने डाटा। भाई वही साहब, बात है, इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी एक बंदा 10 वोट डाल रहा है, चेंज हो गए 10 कोई 20 डाल रहा है, वही सेम होके कभी गुरखा पहन के कौन देखता है? बुरखा पहन के, ये ध्यान रखना। और बुरखा कौन पहन रहा है? ये समझ गए वो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, बुरखा पहन के पकड़ा भी गया, एक शख्स पकड़ा गया। मैं बता रहा हूँ, इतना बुरा हाल है वहाँ पर। गुंडा राज था, रात को महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। हमारे योगी जी के आने के बाद बहुत फ़र्क पड़ा, और बुलडोज़र खड़ा है हर चौराहे पर, हर नाके पर। जो भी व्यक्ति इस प्रकार का सोचेगा भी कि मैं शरारत करके बच जाऊंगा, तो भाई वो बचेगा नहीं। उसका योगी जी के वचन है, मैं इसको दोहरा देता हूँ कि चौराहे पर यमराज उसका इंतज़ार कर रहा है। ये मेरी बात याद रखना। गुंडा राज समाप्त हुआ। हमारे रवि भाई जी, उन्होंने भी बहुत बीजेपी की तरफ से सांसद हैं वो, और हमारे निरहुआ जी ने भी बहुत अच्छा काम किया। पवन मेरे भाई ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं हरियाणा से हूँ मेरे भाई, लेकिन फिर भी बिहार की मैं इतनी तारीफ़ यूँ कर रहा हूँ क्योंकि वो सच के साथ हैं, सही के साथ खड़े हैं। हाँ, हमारे नायब सैनी जी हैं, वो भी बीजेपी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। और कहने का मतलब है कि अच्छा काम कीजिए, जनता आपको आपके काम की वजह से भी वोट दे देगी। आपको ये जो ये तिड़कम चाले होती है ना, ये लोग बोलते हैं वोट चोरी वोट चोरी। वोट चोरी नहीं की मेरे भाई, काम अच्छे किए, तब जाके बीजेपी को वोट पड़े हैं। बिहार के अंदर झंडा गड़ा है, अब बंगाल के अंदर नेक्स्ट हमारा टारगेट है। SIR लागू होगा। बंगाल में तो होना चाहिए तख्ता पलट, जब ही मज़ा आएगा। वो दीदी बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है कि दंगे हो जाएंगे, फलाना हो जाएंगे। अमित शाह जी ने एक बात कही है, दंगे कैसे हो जाएंगे जब आप वहाँ की CM हैं। बांग्लादेश की और पश्चिम बंगाल की सरहद लगती है क्या? बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, ये सर साथ में ही तो साथ में ही है ना? साथ में ही तो है, कॉम्बो है ये। कॉम्बो है। सुनिए बात सुनिए, अमित शाह जी ने एक इनका इंटरव्यू देखा, ममता जी का, तो वो कह रही है कि अगर SIR लागू हुआ या मेरे वोट चोरी का ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ तो मैं दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, यहाँ की भीड़ काबू करने। आप वहाँ की CM हैं, आपका राजतंत्र आपका वहाँ है, आपकी पुलिस है। अगर उसके बावजूद भी वहाँ दंगे हुए तो इसका सारा उत्तरदायित्व आपके ऊपर आएगा। तुरंत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके आपकी सरकार को भंग किया जा सकता है। नियम आपने शायद ये पढ़ा नहीं है। नियम। अगर आप सरकार चलाने के काबिल नहीं है तो तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू होगा। याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी उसको नकार नहीं सकती है। जैसे ही अगर ये बिल पास हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, आपकी सरकार को खंडित किया जाएगा तुरंत प्रभाव से। वहाँ बीजेपी जो, क्योंकि वो ओपिनियन सेंटर की सरकार है, उसका प्रभाव वहाँ पर लागू हो जाएगा। तो अन्यथा इस प्रकार के कार्य ना कीजिए। SIR लागू होगा और घुसपैठियों को खदेड़ के निकाला जाएगा। हमारे लागू हुआ नहीं है क्या? अब लागू होगा और कुछ क्षेत्रों में लागू होने वाला है, और ख़ास तौर पे बंगाल में होगा। और जो भी मेरी ID वगैरह दोबारा घुसपैठिया मेरी बात सुन रहा हो, वो कान खोल कर सुन ले। 5 लाख का जुर्माना है। इसका विरोध ना करें, चुपचाप जहाँ से आप अपनी सरहदें टाप कर आए हैं, आप तुरंत प्रभाव से अपने क्षेत्र में लौट जाएं। ये हिंदुस्तान है, कोई हमारे यहाँ सराय नहीं है ये कि कोई भी मुँह उठाया और चले आए, ठीक है। और SIR लागू होगा, कहने का मतलब तात्पर्य ये है, ठीक है। और जो भी मेरा भाई ये सोचता हो कि वो शरारती तत्व करके बच जाएगा, सरकार कड़े कानून ला रही है, उनका विरोध ना करें। बीजेपी सरकार
पूर्णतः रूप से तैयार है। हर प्रकार के शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। कान खोल कर ये बात सारे सुन लीजिए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी जितने भी ये मतलब घुसपैठ कर रहे हैं, तुरंत प्रभाव से अपने अपने क्षेत्रों में लौट जाइए। 5 लाख का जुर्माना और 5 साल की कैद से भी भयंकर सज़ा उन्हें मिलेगी। और जिनके डॉक्यूमेंट अगर क्लियर हैं उनका भी दोबारा से जांच पड़ताल की जाएगी। क्योंकि कुछ मादरचोद CSC वाले भी जानबूझ के ये नकली जो दस्तावेज़ हैं ये पैसों के लालच में बना देते हैं, जिससे हमारी नागरिकता खतरे में आती है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये जनाब। बांग्लादेश जैसे बना, जनाब ये मतलब पहले तो अपने में था, ठीक हमारा है, हिस्सा था बांग्लादेश हिस्सा और था। ढाका की 1971 में सर्जन हुआ है ना इसका, हाँ जी, मतलब हाँ। बांग्लादेश बना है। हाँ जी। तो ये मुस्लिम पहले उधर थे कि इधर थे? वो वाले मुस्लिम ये इधर वाले, ये बांग्लादेश में भी मुस्लिम जो है ना? बांग्लादेश हाँ। में गए हैं वो यहाँ थे, पहले इधर ही थे। पहले इधर ही थे वो। अच्छा। किंतु अब वही बात और मेरे भाई साहब ये की बात को बांग्लादेश क्लियर की जो करूंगा। मांग थी बांग्लादेश बनने की, हाँ ये जी। किसने रखी थी? अब ये इस चीज़ का मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये- कोई इनका लीडर बन के किया गया है इस प्रकार का, जिस प्रकार खालिस्तानी की मांग कर रहे हैं। कुछ कनाडा के अंदर भी बैठे हैं और मेरे को नहीं पता ये खालिस्तान भी, ये अपना पंजाब अलग मांग रहे हैं। इस प्रकार देश के टुकड़े ना करें, ये भारत आपका ही है, सब मिलजुल कर रहे हैं। इस प्रकार टुकड़ों में बंटने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो दुश्मन लोग हैं ये तो चाहते ही हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति पहले अंग्रेज़ों ने डाली थी और उसके हिसाब से 200 साल 250 साल हमने भुगता ब्रिटिश साम्राज्य को। तो मेरे मित्रों, कोई और व्यक्ति आकर आपके ऊपर फिर से आपको गुलामी की जंजीरों में ना बांधे, आप ऐसा काम ना करें दोस्तों। प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान मद्दे नज़र रखिए। और मुद्दा के कुछ नहीं है दोस्तों, सिंपल स्ट्रेटजी है, आप थोड़ा सा अलर्ट मतलब रहें। और जो भी काम मान लीजिए सरकार करना चाहती है, आप पहले परखिए उस चीज़ को कि वो सच है झूठ है, उसमें कितना मतलब अच्छी तरीके से आप जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी सरकार पर उंगली उठाइए। और बीजेपी सरकार वाकई में एक बहुत ही बेहतरीन सरकार रही है। 10 साल से करीब वो अपना परचम लहरा रही है। नेक्स्ट भी जीतेगी और नेक्स्ट भी जीतेगी। 29 में है ना? यस सर, वो नेक्स्ट भी जीतेगी और बंगाल पे ज़रूर परचम लहराएगा। वहाँ के हिंदू पे जो अत्याचार हो रहा है, TMC है वहाँ की लोकल जो सिस्टम है वहाँ का। और जो भी मैं मेरे पास इतनी खबर नहीं है, लेकिन वहाँ पर हिंदू काफ़ी ज़्यादा अत्याचार सहन कर रहा है, बहुत ज़्यादा, और वो भी बदलाव चाहते हैं और ज़रूर होगा। अमित शाह जी ने कठोर शब्दों में कहा है, वीडियो देख लेना जाके, कि बंगाल 2026 तैयार रहो। अब वहाँ सरकार बीजेपी कंट्रोलिंग होते ही बस फिर सेट हो जाएगा। सुख शांति बनाकर रखिए, अपने घरों में सुरक्षित रहिए और किसी भी प्रकार की भ्रम में मत फंसिए। और थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और यही बस मुद्दे की बात थी। मैं और प्रदीप इसी मुद्दे पर आए थे। रात हो चुकी है दोस्तों, तो अब शूट थोड़ा सा इसीलिए थोड़ा सा मेरे को भी टाइम नहीं लगता है दोस्तों। कई बार आता हूँ थोड़ा शाम को, मुझे भी काम धंधा, आप जानते हैं मैं किस प्रकार का काम करता हूँ। तो मिलते हैं कल फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और जाते जाते एक लाइक, एक सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगे तो ही करके जाना दोस्तों। थैंक यू।